हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन देखेंगे जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल एक डीएनए है। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ हुआ है। द अनइक्वल प्रूफ दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल कैम फ्रॉम एस द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अल्बर्ट हर्शे एंड चेज। हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए काम करता है। दे वर्कड विथ वायरस दैट इफेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? एक बैक्टीरिया को बोलते हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड होता है। तो उन्होंने कैसे इसको प्रूव किया? द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इज जेनेटिक मटेरियल एंड देन एंटर इन द बैक्टीरिया सेल। द बैक्टीरिया सेल ट्रीट विथ द वायरल जेनेटिक मटेरियल एफ इज इट वाज इट्स ओवन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल्स। हर्शे और चेज ने वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर्ड द बैक्टीरिया। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि प्रोटीन और डीएनए दोनों ही फ्रॉम द वायरस से हैं, वो बैक्टीरिया में एंटर किया। दे ग्रो सम वायरस ऑन द मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड सम अदर्स ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। वायरस ग्रोन इन द presence ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन फास्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। Similarly, virus oven on radioactive sulfur containing radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur। इस थ्योरी को अपन डायमेटिकली समझते हैं आगे कैसे। रेडियोएक्टिव फेजेज वर अलाउड टू अटैच टू E. coli bacteria then the infection proceed the viral coats were removed from the bacteria aggregating them in the blender. The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in centrifuge. Bacteria which was infected with virus that had radioactive were radioactive indicate that DNA was a material that present the from the virus to bacteria. Bacteria that were infected with virus that radioactive proteins were not radioactive. This indicates that the proteins not enter the bacteria from the virus. Their DNA is therefore the genetic material that is passed from virus to बैक्टीरिया। तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज 1, बैक्टीरियोफेज 2। तो इसमें क्या क्या बैक्टीरियोफेज 1 है, तो ये बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं? जो वायरस, वो बैक्टीरिया जो वायरस से इन्फेक्टेड है। तो यहाँ पे इसमें वायरस का डीएनए भी है एंड इसमें भी वायरस का डीएनए, दोनों में वायरस का डीएनए है एंड बैक्टीरिया का डीएनए। तो ये दोनों के डीएनए कंबाइंड हो गए। फिर क्या किया एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए कि प्रोटीन होती है, डीएनए होती है जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने क्या रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल प्रोटीन कैप्सूल। तो ये प्रोटीन कैप्सूल होता है चारों तरफ, उसको रेडियो लेबल कर दिया सल्फर से और इसको रेडियो लेबल फास्फोरस से कर दिया डीएनए को। फिर इनको क्या किया, जब ये अदर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो जेनेटिक मटेरियल अंदर डालता है और ये प्रोटीन कोट है ये बाहर रह जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। तो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये बैक्टीरिया जब अपने डीएनए को का रेप्लिकेट करता है तो ये इस इन्फेक्टेड डीएनए का भी रेप्लिकेट कर देता है। इसमें भी ये होता है इन्फेक्शन के दौरान ये भी एंटर कर जाता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। आगे प्रोसेस में क्या था, फिर इसको चेक किया तो नो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन द सेल। सेल में रेडियो एक्टिव डिटेक्ट नहीं हुआ। रेडियो एक्टिव सल्फर वो कहाँ पे डिटेक्ट हुआ? वो सुपरनेटेंट में। सुपरनेटेंट कैसे कहते हैं? इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो उसके अंदर ये वो डेंसिटी की बेस पे अपना सेपरेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे सुपरनेटेंट के रूप में इसको पाया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट किया गया ब्लेंडिंग करने का, सेपरेट ब्लेंडिंग करके फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। तो इसमें क्या हुआ, रेडियो एक्टिव फास्फोरस डिटेक्ट इन द सेल। तो ये तो सेल में एंटर मतलब प्रेजेंट था, सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिव प्रेजेंट नहीं था। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ, इसमें एस सुपरनेटेंट में प्रेजेंट था तो इसका मतलब प्रोटीन कोड में था, सेल में प्रेजेंट नहीं था। और इसमें सेल में प्रेजेंट था, सुपरनेटेंट में नहीं था। तो इसका जेनेटिक, तो यहाँ पे तो इसके जो वायरस इन्फेक्टेड था उसका रेप्लिकेशन हो गया और यहाँ पे इस डीएनए के साथ साथ उस डीएनए का भी हो गया। तो इसी एक्सपेरिमेंट से साबित क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं होती, डीएनए होता है ना, जिससे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल को हर्शे और चेज ने इस प्रकार
एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल। थैंक यू।